हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में एक या एक से अधिक रैशनल नंबर हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, कैसे एक या दो रैशनल नंबर के बीच में एक से अधिक रैशनल नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसके दो उपाय हैं। मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, रैशनल्स बिटवीन रैशनल्स। रैशनल्स बिटवीन गिवन रैशनल्स। ठीक है, यानी दो रैशनल नंबर दिए रहेंगे, उसके बीच में रैशनल निकालने का। तो ये तो हम जान रहे हैं कि रैशनल नंबर जो है वह रियल नंबर है, और रियल नंबर इतना डेंस है कि उसके बीच कोई भी दो रियल नंबर कितना भी नज़दीक का दिया हुआ हो तो भी उसके बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स रैशनल्स में और इर्रैशनल में निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी रियल दो प्रकार के हुए, माने रैशनल और इर्रैशनल दोनों ही रियल होते हैं। तो किसी भी दो नज़दीकी रियल्स के बीच में कितने भी रैशनल्स निकाल सकते हैं, कितने भी इर्रैशनल्स निकाल सकते हैं, उसकी गहराई का हमको कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ये इतने डेंस होते हैं रियल नंबर। तो ज़रा हम लोग ये देखें कि अगर दो नंबर, मान लीजिए पहले मैं इंटीग्रल नंबर लेता हूँ 2 और 5, ये दो नंबर हैं। अगर इस दो नंबर के बीच में, अब बीच शब्द का अर्थ भी कोई ये लगाता है कि नहीं, एकदम मध्य में। मध्य और बीच अलग चीज़ है। ठीक है, मध्य और बीच अलग चीज़ है। जैसे मान लिया जाए कि आपको अगर कहा जाए कि 9 और 10 के बीच में तुमको जब आना हो तब आ जाओ क्लास में। ठीक है, तो मान लीजिए कोई 9:10 पर आया, कोई 9:15 पर आया, कोई 9:20 पर आया, कोई 9:25 पर आया, और कोई 9:30 पर आया, कोई 9:45 या 9:50 में आया। तो सब ठीक है, क्योंकि 9 और 10 के बीच में है। मध्य का मतलब ये हो गया कि एकदम बीचों बीच, ये हो गया मध्य। तब हो गया 9:30। उसके लिए तब 9:30 का समय दिया जाए। क्यों कहा जाए कि 9 और 10 के बीच में आओ? ठीक है, अब इसको इंग्लिश के दो वर्ड समझिए। इन द मिडिल यानी मध्य, और इन बिटवीन के बीच में, यानी दो समयों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में को हम लोग इन बिटवीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी उसके दरमियान कभी भी जो भी आपको एक पोजीशन दिया गया इतना से इतना तक, इसके बीच में कभी भी। ठीक है, और उसके मध्य का मतलब एकदम ठीक बीच में जो होगा, मध्य में जो होगा, उसकी बात है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इन बिटवीन एंड इन द मिडिल या एट द मिडिल। ठीक है, तो मिडिल और इन बिटवीन ये दो वर्ड हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं बीच में और मध्य में। ठीक है, तो यहाँ जब बीच और मध्य की बात आ रही है तो पहले हम लोग मध्य की बात करते हैं। तो मध्य की बात करते हैं तो ठीक इसको 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, या तो ऐसे लिखिए 3n1/2 या लिखिए 3.5।
ठीक है, जो भी हो, अगर इसका हम लोग नंबर लाइन बना दें, यहाँ 2 रख दे, यहाँ 5 रख दे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक 3 होगा, एक 4 होगा और ये 5 है। 3 और 4 के बीच में एकदम जस्ट मिडिल ये हो गया 3.5, या तो पॉइंट में लिखिएगा तो 3.5 और अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/3 and 1/2, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया इन द मिडिल, एट द मिडिल, जो भी कहना हो। ठीक है, अब इन बिटवीन देखिए, इन बिटवीन देखिए, नंबर लाइन ही हम देते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए, तो 2.1 भी इन बिटवीन आता है और 2.8 भी इन बिटवीन आता है और 3.2 भी इन बिटवीन आता है और 4.1 भी इन बिटवीन आता है और 4.9 भी इन बिटवीन आता है। ठीक है, और फिर अगर किसी दो के बीच में कहते हैं तो भी इनफाइनाइट रैशनल्स है, इनफाइनाइट इर्रेशनल्स है, यानी अपरिमेय भी अनंत हैं, परिमेय भी अनंत हैं। परिमेय लेना चाहें, अपरिमेय लेना चाहें, जो कुछ भी लेना चाहें, सारे अनंत हैं। उसके बीच में पूरे नंबर लाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हुआ। लेकिन आपको किसी किसी बुक में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ राइटर्स ऐसा लिखे हैं, और वो कहाँ से लिखे हैं, तो वो क्लास 10 में पढ़ाई होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अरिथमेटिक मीन, जो कि सिलेबस में भी ठीक से दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो मीन के टर्म में नहीं दिया हुआ है, वो दूसरे टर्म में दिया हुआ है कि इस तरह से आप निकाल दीजिए। मीन नहीं, कहने का मतलब यह है कि अरिथमेटिक मीन क्लास 10 तक नहीं पढ़ना है, और उस अरिथमेटिक मीन का जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, उसके डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ अगर आप चाहें तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि ये हुआ कैसे, तो सही में आपको उस प्रश्न का जवाब अगर मिलना चाहे, कोई एडवांस में भी देना चाहे, तो क्लास 10 में ही दे सकता है, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन राइटर्स ने, जो भी बुक राइटर्स हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स जिसको आप खुद जानते हैं, अच्छा नाम है उनका, आपके पास भी हो सकता है उस राइटर का कोई न कोई बुक हो उन राइटर्स में से, तो वो लोग इस्तेमाल किए हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या यहाँ A है और एक संख्या यहाँ B है, इसके बीच में हम आपको कुछ भी, बहुत संख्याएं 5, 10, 20, 50, 1000 भरना चाहते हैं। ठीक है, जो इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो। ठीक है, तो मान लीजिए हम 10, 20, 30 हजार तो बोल दिए, ये तो फिर नहीं हुआ ना, ऐसे में तो फार्मूला नहीं बनेगा। एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जो वेरिएबल भी है और कांस्टेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वो वहाँ फिक्स कर देता है कि इसका यही वैल्यू है। तो मान लीजिए कि इसके बीच में n नंबर्स ऐसा पुट करना है कि जो इससे तो बड़ी है, यानी A से बड़ी है लेकिन B से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक D निकालते हैं, यानी डिफरेंस निकालते हैं। लिखते हैं B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, अब जैसे हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, बोर्ड पर ही लिखा हुआ कि 2 और 5 है, इसके बीच में मान लिया जाए, आप यही फॉर्मूला लगाइए। अगर मान लीजिए एकदम ठीक मिडिल में निकालना चाहते हैं, यानी 1 निकालना चाहते हैं, जैसे ये हुआ ना 2 + 5/2 3.5, 3.5, 1 नंबर है ना,
एक ही निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया। समझ रहे हैं? n का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ a पुट कर दीजिए और यहाँ b पुट कर दीजिए। तो अब तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस फॉर्मूला में बैठाइए, b के बदले में क्या रखेंगे 5 और a के बदले में क्या रखेंगे 2 और डिवाइडेड किस से डिवाइड करेंगे, n का वैल्यू 1 और प्लस 1 फिक्स्ड है, यानी कि 3/2 हो गया। अब इसमें ऐड कर दीजिए 2 में, 2 प्लस 3/2, एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, 2 हो गया एलसीएम यानी 2/1 लिखेंगे, 2 हो गया एलसीएम, 2 2 जा 4 और प्लस 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 हो गया 7/2 कि नहीं? देखिए तो आया कि नहीं, यही चीज़ सेम चीज़ आया ना, 7/2 इक्वल टू 3.5। या इसी को फिर से देख लीजिए, 3/2 तो 1.5 और 2 में ऐड कर दीजिए 2 प्लस 1.5 तो कितना हो गया 3.5 हुआ कि नहीं? ठीक है, ये समझ गए कि जब एक रखना हो तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, अनेक रखना हो तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, परंतु आप पूछ नहीं सकते हैं क्लास 9 में कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको प्रूव कैसे करेंगे, आपको क्लास 10 में बताया जाएगा। ठीक है, वह भी जो ईगर होंगे यानी जिज्ञासु होंगे कि सर हमको बता दिया जाए। ठीक है, तभी उनको बताया जा सकता है इस फार्मूले के बारे में, नहीं तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। यानी क्लास 10 तक एपी तो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, यानी समांतर श्रेणी है, लेकिन इस अरिथमेटिक मीन को पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप मत पूछिए, मत, हम प्रूफ भी नहीं करने जा रहे हैं क्लास 9 के लिए। क्लास 10 के लिए हम प्रूफ करेंगे। जिनको देखना होगा उस एपी के सीरीज में जा कर के उपलब्ध भी है हमारा वीडियो, आप 10 के वीडियो को क्लिक कीजिए और देख लीजिएगा तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्जामिनी के लिए खास करके मैंने बनाया था ताकि एग्जामिनी को कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो, उसको ढूंढना नहीं पड़े सर कैसे होगा नहीं होगा, तो मैंने ये क्लू बता दिया था। असल में ये 11 में पढ़ना है। ठीक है, अब इस्तेमाल तो हो जाता है, बहुत चीज़ है जो इस्तेमाल हो जाता है और आपको पता नहीं होता है भी ऊपर की चीज़ नीचे की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, यानी उसी का लेते हैं जब 2 और 5 के बीच में हमको मान लीजिए कि 8 नंबर डालना है, इसके बीच में 8 ऐसा रैशनल नंबर प्लेस करना है जो 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ठीक है, 8 नंबर्स डालना है। तो एक मेथड जो हम बतलाए ये बता रहे हैं वही b-a, तो n हो गया 8, a हो गया 2, b हो गया 5। ठीक है, तो d कितना निकालेंगे b-a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब वैल्यू पुट कीजिए, n b का वैल्यू 5 माइनस a का वैल्यू 2 बाई 8 प्लस 1 9 यानी कि 3/9 यानी 1/3। तो अब इसके बीच में हम लिखते हैं नंबर क्या है, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन, इस तरह से A8 है। तो A1 कितना हो गया, पहला नंबर 2 प्लस 1/3। अब ऐड कर दीजिए तो 3 दूना 6, 1 7/3 लिखिए या 2 and 1/3 लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। A2 निकालना है तो 2 प्लस
2 इंटू 2/3 लिखिए, ठीक है। तो इक्वल टू हो गया 2 प्लस 4/3, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 and 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, या 3 दूना 6 4 10/3, या 3 आप पूर्णांक 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 3 पूर्णांक 1/3, तो 3 and 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 and 1/3, 3 and 1/3, ठीक है, 3 and 1/3। इसके बाद ये 3 लिखिए, ये 3 लिखिए, तो 2 प्लस 3 इंटू 1/3, यानी बार बार ये चीज़ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। किस में, 1 है तो 1 से 1 इंटू 1/3, 2 है तो 2 इंटू 2/3, 2 फिक्स्ड रहेगा, 3 निकालना है तो 3 प्लस 3 इंटू 1/3, तो अब जान रहे हैं ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3, ठीक है। इसी तरह से ये 4 निकालेंगे, तो 2 प्लस 4 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस फिर 4/3, 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3, ओ सॉरी, यहाँ 2 इंटू 1 2/3 नहीं होगा, यहाँ 2 इंटू 1/3 होगा, सॉरी, यहाँ से हम थोड़ा पीछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा आगे हो गया, ठीक है। ये थोड़ा आगे हो गया, पहले वाला निकल गया, तो ये निकल गया 2 इंटू 2/3, यानी 3 दूना 6 2 8/3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 in 1/3, तो इसको लिखेंगे 3 दूना 6 1 7/3, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, यानी इसी में एक बढ़ाते जाना है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 4/3, तो ये हो गया 3 दूना 6 4 10/3, ठीक है। देखिए 7/3, 8/3, 9/3, 10/3। इसी तरह से A4 इक्वल टू सीधे भी लिख दीजिएगा तो 11/3, A5 निकालिएगा तो 12/3 यानी 4, ठीक है। इसी तरह से A6 A7 A8 निकाल दीजिए, तो A6 हो गया 13/3, A7 हो गया 14/3, A8 हो गया 15/3, ओ ये A4 में 2 बार निकल गया है, A4 2 बार निकल, ये यहाँ A5 होगा, A5 होगा, ये A6 होगा, ये A7 होगा, ये A8 होगा, और ये A9 जो कि 5 है ही ऑलरेडी, तो वो निकल गया, A9 इक्वल टू 5 हो गया। यानी देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 तो हमको लेना नहीं है, तो गिवन है ना 5, तो ये लेना नहीं, 8 तक लेना है। तो देखिए ये निकल गया, A1 से ले A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ये हमारा 8 2 और 5 के बीच में 8 रैशनल नंबर निकल गया जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से निकाले। अब हम दूसरे तरीके से बतलाते हैं, जब इन बिटवीन है तो इतना नाप के क्यों। मैंने उदाहरण दिया आपको कि आपको मैं बोला हूँ कि कल क्लास में 9 से 10 के बीच में जब मन हो तो आ जाना, तो बोलिए कोई 9:05 पर, कोई 9:55 पर क्यों नहीं आए, क्योंकि 9 और 10 के बीच का समय दिया हुआ। हम उसको कह वो हमको अगर कहें कि तुम 9:55 में क्यों आया, तो वो कह सकता है, और उसका दावा सही है, 100% सही है कि सर आप तो बोले थे 9 और 10 के बीच में आने, आप तो ये नहीं बोले थे कि इतना बजे आओ, ठीक है। तो 100% वह स्टूडेंट राइट है। हाँ, अब टीचर अगर समझ रहा है तो टीचर कैसे डांट सकता है,
क्योंकि हम उसको पार्टिकुलर समय नहीं बतलाए हैं, एकदम ठीक ऐसा कि एग्जैक्ट ये समय इसी समय में आना है, तो ये मैं नहीं बतलाया। मैं बताया कि 9 और 10 के बीच में 1 घंटे का समय होता है, यानी 60 मिनट है, और कहें तो 3600 सेकेंड है। उस 3600 सेकेंड में के बीच में वो कभी भी आ सकता है, उसको राइट है, और हमने दिया है उसको राइट। तो जब हमने आपको ये राइट दिया है, तो ये मेरा राइट खत्म हो जाता है कि मैं पूछूं कि 9:05 में कोई, ये देखो 9:05 में आया, तुम 9:55 में आया, ऐसे में कैसे काम चलेगा? ये नहीं हुआ। ठीक है, तो नाप के क्यों हम आगे बढ़े कि न कोई एक आना 9:05 में, एक दूसरा आना 9:10 पर, तीसरा आना 9:15 पर, चौथा आना 9:20 पर, फिर 25 मिनट पर, फिर 30 मिनट पर, 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इस तरह से नाप के क्यों आना? बोलिए, कुछ भी कभी भी आ जाना 9 और 10 के बीच में। ठीक है, तो देखिए हम अब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। थोड़ा पानी दो तो इसमें, हल्का हल्का, थोड़ा और दो। छोड़ दो। तो देखिए अब हम फिर दूसरे मेथड से 2 और 5 के बीच का लेते हैं। 8 नंबर लिखें कि जितना नंबर लिखना हो, क्यों हम 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.25 लिख सकते हैं, 2.256 लिख सकते हैं, 2.27 लिख सकते हैं, 2.28 लिख सकते हैं, 2.29 लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं, या और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए 9 के बाद भी 2.291 लिख सकते हैं, 2.292 लिख सकते हैं, 2.293 लिख सकते हैं, 2.294 लिख सकते हैं, 2.295 लिख सकते हैं। बोलिए कितना लिख सकते हैं इसके बीच में? और बढ़ाना चाहें, इसके बढ़ाना चाहें, यहाँ लिख देते हैं 2.2, 0 लिखेंगे सो तो नहीं होगा, तो 10 लिखेंगे सो तो नहीं होगा, तो यहाँ 3 देना होगा, 3.00 हुआ ना। अब देखिए इसके बीच में भी लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में देखिए 2.2951 लिख सकते हैं, 2.2912 लिख सकते हैं, अरे 51 लिख सकते हैं, 51 लिख चुके हैं, 52 लिख सकते हैं, 2.2953 लिख सकते हैं, इससे बड़ा है, इससे छोटा है। तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जो जी में चाहे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि इवैल्यूएशन कैसे होगा, कॉपी कैसे जांचा जाएगा। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स होते हैं। कुछ टीचर प्रिजुडिस होते हैं, जिसको कहते हैं ना पहले से मन में सोच के रखना कि इस तरह से अगर लिखा होगा तो हम नंबर देंगे, अगर इस तरह से नहीं लिखा होगा तो नहीं देंगे। तो जो टीचर ऑलरेडी मास्टर डिग्री होगा मैथमेटिक्स से, उसको सब चीज़ मालूम है। लेकिन जो ऐसे बहाल हो गया होगा, बहाली के आजकल देश में अनेक तरीके हैं, और सबसे बड़ा तरीका है नेता का सिफारिश। ठीक है, सबसे बड़ा तरीका रिश्वत, ये सबसे बड़ा तरीका है। इससे बड़ा तरीका देश में कोई नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना। और उस केस में वह कैसा टीचर है हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और इस केस में इस तरह की स्थिति आती है कि वह टीचर जो है जानता नहीं है, मैथ नहीं जानता है, उसको नहीं पता है। ठीक है,
लेकिन वह बुक को पढ़ा है, रटा है, गेस्ट पेपर में देखा है, किसी राइटर का बुक, मैंने कहा ना आपका राइटर, किसी राइटर का बुक उठा लेंगे, अच्छे अच्छे राइटर का नाम मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं उसका पब्लिसिटी नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं पब्लिसिटी करता भी हूँ तो एनसीईआरटी का करता हूँ। एनसीईआरटी को अगर आप गहन अध्ययन करेंगे, डीप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, हर जवाब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस तरह का हर विद्यार्थी के पास उतना सोचने का सामर्थ्य नहीं होता, इसीलिए मैं रेफरेंस बुक भी आप पढ़ते हैं तो कोई गलत नहीं है, आपके ब्रेन को वो शार्प करना चाहता है ताकि देखो ये भी हम सोच सकते थे, इस तरह का सोच सकते थे, इस तरह का सोच सकते थे, इस तरह का सोच आपको दे करके वो आपके सोच को डेवलप करता है, ठीक है। तो वो गलत नहीं है। लेकिन अब वही किताब अगर कोई पढ़ करके कहे कि नहीं विद्यार्थी को इस तरह लिखना चाहिए और तब अगर वह नंबर देता है तो फिर गलत हो जाता है। और ये खास करके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीबीएसई में और सब बोर्ड में भी जैसा हम जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे चूँकि खराब का नाम नहीं लिया जाता, अच्छे का नाम लिया जाता है। तो वो ऐसा है कि वैसे बोर्ड में टीचर कॉपी जो चेक करते हैं वो सही सही चेक करते हैं या नहीं करते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में फिक्स्ड है। जैसे सीबीएसई का लीजिए, खुद मैं एग्जामिनर रहा हूँ, एक बार नहीं कई बार रहा हूँ। उसमें एक दिन में पहले दिन तो 5 से 7 कॉपी मिलता है चेक करने के लिए। मिलेगा कि अगर 10 दे ही देगा, 20 दे ही देगा तो चेक थोड़ी हो जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बाद ही चेक करना संभव होता है। पहले तो हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद को आना चाहिए। जो बोर्ड परीक्षा दिया गया है, जो विद्यार्थी परीक्षा दिया है, उसका क्वेश्चन का आंसर हमको आना चाहिए। हम बिना कुछ हेल्प लिए, जिस तरह से स्टूडेंट परीक्षा देता है उस तरह से हम परीक्षा दें, और हमको उसके आधे से भी कम समय में बनाना चाहिए। अगर उसको 3 घंटा है तो हमको 1.5 घंटा, उसको 2 है तो हमको 1, और उससे भी कम में हमारा बनना चाहिए, आधे से कम समय में बनना चाहिए। अगर बनता है तभी हम टीचर हैं और तभी हम उस कॉपी को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो सीबीएसई में डिफरेंट पर्सन से गुजरता है कॉपी, इसीलिए वहाँ तो किसी तरह का गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सीबीएसई में जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, जिस सब्जेक्ट के जो ज्ञाता होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिग्री से भी और टीचिंग से भी, उसी सब्जेक्ट को वो पढ़ाते आ रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट स्कूल को देना होता है। सीबीएसई को देता है कि ये हमारे यहाँ ये टीचर ये सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, तभी वो उस कॉपी को चेक करता है, नहीं तो नहीं करता। दूसरी बात, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तभी उसको कॉपी एवेल्युएट करने के लिए मिलता है। और सीबीएसई में एक दिन में 25 से 30 कॉपी हो गया तो वो समझिए कि बहुत हो जाता है। सुबह 8 बजे से चेक करना शुरू कीजिए, शाम 5 बज जाता है 30 कॉपी चेक करने के लिए। और कुछ बोर्ड में तो एक दिन में मास्टर 200 कॉपी चेक कर लेता है। अब सोच लीजिए कहाँ हम 30 कॉपी चेक करते हैं मैक्सिमम, और कहाँ कोई 200 कॉपी चेक करता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कैसे चेक करता होगा, क्या करता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए उसकी गारंटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम सीबीएसई में आपको अच्छा मार्क्स आएगा, निश्चित आएगा। अब कहिएगा तब सीबीएसई बोर्ड को आप पढ़ा रहे हैं। जी नहीं, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, टॉपिक विषय पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। वह सब्जेक्ट कहने का क्या, 2 शब्दों का क्या मतलब होता है, उस मतलब का को कैसे हल करते हैं, वो जो हमसे पूछना चाहता है उसको हम कैसे बताएंगे, यह चीज़ हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो फलाने बोर्ड में ऐसे चेक होता है या फलाने बोर्ड में ये चेक होता है, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आपको इस तरह का किसी तरह का कन्फ्यूजन सीबीएसई बोर्ड में नहीं होगा। अगर आप, मैंने जो भी मेथड बताया है, जैसे भी बताया है, अगर उसी लेवल में, जैसे अभी मैं क्लास 9 का पढ़ा रहा हूँ, तो आप 9 का कॉपी अगर सीबीएसई बोर्ड में कोई दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में चला जाए, दूसरा टीचर तीसरा टीचर जांच ले, तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी। चाहे आपका टीचर जांचे या दूसरे स्कूल का टीचर जांचे, आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, ठीक है। और बोर्ड की कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। लेकिन इतना नेगेटिव अप्रोच हम क्यों रखें? हमारा काम है जानना, सीखना। नंबर काटेगा भी तो कितना काटेगा, 1-2 नंबर। कहीं टोटल में अगर मान लीजिए हमको, अगर सीबीएसई के अनुसार कॉपी चेक हो और हमको 90 नंबर आए,
तो बिहार बोर्ड में या सिर्फ उत्तर प्रदेश बोर्ड में या अन्य बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, मैं खास करके किसी बोर्ड का नाम नहीं कर सकता हूँ, में आपके साथ बहुत होगा तो 2, 4 या 5 नंबर का हेर फेर होगा बहुत का नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पीछे कानून भी है ना आपका साथ देने के लिए, तो आपका बहुत हेर फेर नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहले टॉपिक पढ़िए कि जो मतलब है शब्द का, उस शब्द का मतलब समझिए और उस मतलब के अनुसार आप कहिए, आंसर दीजिए, ठीक है। उलूल जुलूल आंसर मत दीजिए, ठीक है ना, या आप जो जानते हैं सो मत बताइए, आपसे जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बताइए, ठीक है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताइए, उससे ज़्यादा या कम मत बताइए, ठीक है। ये होता है सटीक आंसर देना, एग्जैक्ट आंसर देना, तब आपके बारे में अच्छा ओपिनियन सामने वाले का, यानी जो आपको इवेल्युएट कर रहा है, जांच रहा है, बनता है, चाहे किसी भी परीक्षा में जाइए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब एक तरीका मैं और बतला रहा हूँ। ये तो जब क्या कहते हैं, इस तरह का नंबर रहेगा इंटीग्रल नंबर, यानी पूर्णांक नंबर रहेगा तब, और जब भिन्नांक नंबर रहेगा तब, भिन्नांक नंबर रहेगा तब क्या करेंगे, तो तब देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 3/8 है और यहाँ पर 7/12 है, ठीक है। तो जो पहला 2 मेथड आप देख चुके हैं, जैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 में 8 से डिवाइड कीजिएगा, क्या होगा 0, 0 यहाँ आया, तो 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40, ठीक है। 8 से डिवाइड कर रहे थे तो टर्मिनेट होना ही था। अब 7/12, तो ये रिपीटिंग होगा, 7 0 टाइम्स 0.0, 12 5 जा 60, 1 0, 1 0 केम, 1 0 और आ जाएगा, तो 12 8 96, 4 40, 12 3 36, 4 40। ये अब ख़त्म नहीं होगा, माने 3 पर रैकरिंग हो गया, 3 पर, सिर्फ 3 पर रैकरिंग हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया, 3/8 को क्या लिखेंगे 0.375, और 7/12 को क्या लिखेंगे 0.583333 एंड सो ऑन। अब इससे बड़ा लिखिए और इससे छोटा लिखिए, ठीक है। इससे बड़ा लिख दीजिएगा तो 0.376 भी हो गया, या 0.38 भी हो गया, 0.382 हो गया, 0.389 हो गया, 0.4 हो गया, 0.41 हो गया, 0.42 हो गया, 0.45 हो गया, जो मन हो लिखिए, लेकिन 58 से 33 से छोटा लिखिए, ठीक है। ये एक मेथड आपको बताए जो जस्ट अभी पीछे बताए थे, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो हम लिखेंगे, फिर से देख लीजिए, जो b-a/d/n+1 का फॉर्मूला बतलाए थे वह भी देख लीजिए। था 3/5 एंड 7/12, ठीक है ना। तो n रखना है, मान लीजिए 5, मान लीजिए 5 रखना है, तो n 5 हो गया, a हो गया 3/5, b हो गया आपको 7/12, ठीक है। तो d कितना हुआ, b-a, पहले फॉर्मूला लिखिए, b-a/n+1 दैट इज इक्वल टू 7/12 माइनस 3/5, एलसीएम हो गया 60, ठीक है। 35, 12 पंचे 60, 7 पंचे 35, घटाओ 5 से 12, 12 3 36, आई बड़ा हो गया,
7/12, 12 पंचे 60, 7 पंचे 35, 5 से 12 और 12 तिया 36, तो -1/60 है। n का वैल्यू 5 है। ये कैसे हो गया? 3/5, 5 छक्के 30, और 3/8 था पहले, 3/8 था, सॉरी पहले क्वेश्चन में आपको 3/8 दिया हुआ था, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो 8 और 12 का एलसीएम आप निकाल ले। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही से दे दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 4 दूना 8 तिया 24, 24 हो गया। अब इसको मिटाइए। ठीक है, तो 12 2 जा 24, 7 2 जा 14, और 8 3 जा 3 3 जा 9, तो कितना हो गया? 5/24 हो गया ना। तो ये 5/24 को हम लोग ऐड करेंगे पहले नंबर में। ठीक है, सब निकल गया। क्या किए? पहला a था हमारा 3/8, b था हमारा 7/12, तो d हो गया b - a/n+1, तो इसमें लिखे 7/12 - 3/8 होल डिवाइडेड बाय 9 होगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पर इंटू 9 होगा। ठीक है ना, बाय 9 है। ये तो b - a निकला, 14 - 9/24, चूँकि सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल है, और बाय 9 तो रहेगा ही n+1। ये 5 है, वो 5 भरना है तो 6 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। 5 है तो n+1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है 5 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौका 24, 4 और 6 दूना 12, 4 16। ठीक है, 6 चौका 24 2, और 6 दूना 12 तो 14 होगा ना, 144 होगा। ठीक है, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14। ठीक है, तो 144 हो गया। तो हमको निकालना है पहला नंबर a1, चूँकि 5 ही लेना है ना, तो a1 हमको क्या निकालेंगे? a + 3+/8 + 5/144। अब इसको सॉल्व करके जो होगा वो आंसर लिख दीजिए। a2 = हो गया 3/8 + 5 × 2/144, तो 2 से इसको काट दीजिए 72, तो हो गया ये 3/8 + 5/72। a3 तो 3/8 + 5/144 इंटू 3 से भी कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 3 8 जा 24, तो ये हो गया 3/8 + 5/48। ठीक है, a4 निकल गया, तो 3/8 + 5 × 4/144, 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो 3/8 + 5/36। ठीक है, और a5 लेना है, तो a5 = 3/8 + 5 × 5/144। अब ये यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, तो 3/8 + 25/144। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग a5 तक निकाल सकते हैं। तो जैसे इस मेथड से निकालना हो, चाहे उस मेथड से निकालना हो, जिस मेथड से भी निकालना चाहें आप निकालें। ठीक है, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। अब है कि करना कैसे, करना क्या है। जब 2 मेथड जानते हैं तो करना क्या है? करना ये है कि परीक्षा में ही सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वहीं पर ना आपका महत्व होता है, पता चलता है कि आप कितने तेज हैं। और तेजी में सब चीज़ आता है, मैनेजमेंट भी। तो टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा में समय निर्धारित होता है, उसी समय में इन्विजिलेटर भी आते हैं सिग्नेचर कराने के लिए,
उसी में आपको पानी पीना है, उसी में आपको एक आध बार टॉयलेट भी जाना है, तो सब मैनेज करना है ना सारे चीज़ को। तो आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड हमको किस क्वेश्चन के लिए, कभी कभी किसी क्वेश्चन के लिए भारी मेथड भी आसान हो जाता है, किसी क्वेश्चन के लिए हल्का मेथड भी भारी हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको उस क्वेश्चन के लिए सूट करे वह मेथड इस्तेमाल करिए और समय भी बचाइए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज ये देखें कि दो रैशनल्स के बीच में एक, दो या बहुत कितने रैशनल्स निकाले जा सकते हैं और कैसे निकाले जा सकते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो रैशनल्स के बीच में इरैशनल कैसे निकालेंगे। ठीक है, दो रैशनल्स के बीच में इरैशनल कैसे निकालेंगे, और ये निकालने सीख जाएंगे तब जा कर के कुछ और भी है क्लास, तो उसको देख करके नंबर सिस्टम हम आपका फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।